सोचिए, आप रात के 3 बजे एक सुनसान अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े हैं। अचानक लिफ्ट अपने ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, जहां एक मुर्दा घर है। और जब लिफ्ट का दरवाजा वापस से खुलता है तो सामने कोई इंसान नहीं बल्कि स्ट्रेचर पर बैठी एक लाश मिलती है, जिसकी आंखें एकदम खुली हुई है और वो सीधे आपको ही देख रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित। और आज अमित डार्क टेल्स पर आपके लिए एक ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली आप बीती लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आज रात आप अकेले वॉशरूम जाने से भी डरेंगे। ये कहानी कटक के एक ऐसे शमशानी अस्पताल की है जहां की दीवारें आज भी चीखती हैं। क्या वो आगे सुनिए। यह घटना है 2021 की। कबीर नाम के एक नौजवान ने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई जस्ट पूरी ही की थी। घर में उसके एक बूढ़ी माँ थी और उसको पैसे की सख्त जरूरत थी। काफी कोशिशों के बाद में कटक के बाहरी इलाके में स्थित एक बेहद पुराने सिटी हॉस्पिटल में उसको एक नाइट शिफ्ट की नौकरी मिल जाती है। कबीर बहुत खुश था, लेकिन उसे अस्पताल के इतिहास के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। कबीर के जन्म के समय उसके परिवार पर कोई एक पुराना काला साया या उस तरीके कुछ ऊपरी था, जिसे दूर करने के लिए गांव के एक सिद्ध अघोरी बाबा ने उसे तांबे का एक अभिमंत्रित कड़ा दिया था। बाबा ने शुरुआत से ही उसको चेतावनी दिया था कि बेटा, इसे कभी अपने बदन से जुदा मत करना। ये सिर्फ एक कड़ा नहीं है, तेरा रक्षा कवच है। नौकरी के पहले ही दिन जैसे ही कबीर ने अस्पताल के उस जंग लगे लोहे के भारी गेट को पार किया, उसे एक अजीब सी सड़न की बदबू आई। एक ऐसी बदबू जो सिर्फ शमशान या सड़ती हुई लाशों के पास से आती है। उसका एक अजीब सा जी मचलने लगा था। कान एकदम गर्म हो गए थे और हाथों में बंधा वो कड़ा जो अभिमंत्रित करके उस अघोरी ने दिया था अचानक बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। तभी कबीर ने सोचा कि शायद पहली नाइट की शिफ्ट है, इसलिए घबराहट की वजह से ये सब हो रहा है, और वो अंदर चला जाता है। और ऐसे ही दिन बीतते गए। कबीर ने नोटिस किया कि अस्पताल का स्टाफ रात के समय बहुत अजीब बर्ताव करने लगता है। कोई भी कर्मचारी अकेले कहीं नहीं जाता है। और अस्पताल के पीछे जो बड़ी सी काली झील थी, रात को उसकी तरफ देखना भी मना था। लोग तो कहते थे कि उस झील में डूबकर मरने वालों की तो लाशें निकाल ली गई थी, लेकिन उनकी रूहें आज भी पानी के अंदर तड़पती हैं और लोगों को अपने पास बुलाती हैं। और फिर आती है वो खौफनाक 11वीं रात। कबीर की ड्यूटी फर्स्ट फ्लोर के वार्ड नंबर 4 में थी। रात के करीब 11:15 या 12:30 हो रहे थे। अचानक हेड नर्स और 2 डॉक्टर्स आते हैं। उन्होंने बिना कुछ बताए वार्ड के सभी 5 मरीजों को आनन फानन में ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कबीर ने पूछा, मैम क्या हुआ? तो हेड नर्स ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहा, तुम यहीं रुको और फाइल्स पूरी करो। रात के तकरीबन 12:15 या 12:30 बज चुके थे। उस टाइम तक पूरा फ्लोर खाली हो चुका था। कबीर उस बड़े से वार्ड में अकेला था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ वेंटिलेटर की मशीनों की बीप की आवाज गूंज रही थी। कबीर ने अपना डर भगाने के लिए मोबाइल निकाला और रील्स देखना शुरू कर दिया। तभी रात के करीब 1:30 बजे अचानक कबीर के कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रगड़ कर जा रही हो। कबीर ने मोबाइल स्क्रीन से आंखें हटाई। आवाज वार्ड के ठीक नीचे से आ रही थी। उसे याद आता है कि इस फ्लोर के ठीक नीचे अस्पताल के मार्ग में यानी मुर्दा घर है, जहां लावारिस लाशें डीप फ्रीजर में रखी जाती हैं। और तभी पूरे फ्लोर की लाइट्स एक साथ फ्लिकर करने लगी। थोड़ी देर बाद बुझ गई। सिर्फ कबीर के काउंटर पर रखी एक छोटी सी इमरजेंसी लाइट जल रही थी। अचानक कॉरिडोर के कोने पे बने एक वॉशरूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ। कबीर के
रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। हिम्मत जुटाकर मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके कान गर्म होते जा रहे थे, जो किसी बुरी शक्ति के पास होने का संकेत होता है। उसने वॉशरूम के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था, लेकिन कमोड के पास की जमीन पर पानी से भीगे हुए पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे खिड़की की तरफ जा रहे थे। और वो खिड़की सीधे पीछे की उस डरावनी झील की तरफ ही खुलती थी। ये सब देखते हुए कबीर का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। वह उल्टा घूमने ही वाला था कि तभी वॉशरूम के शीशे में उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है। एक औरत जिसके बाल पूरी तरह भीगे हुए थे, चेहरा सफेद पड़ चुका था और छोटा सा दिख रहा था। उसकी आंखों की जगह पर सिर्फ काले गड्ढे थे। उसने सफेद कफन पहन रखा हुआ था जिससे पानी टपक रहा था। कबीर की चीख उसके गले में ही फंस कर रह गई। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उस साय ने कबीर का गला दबोचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसी पल कबीर के दाहिने हाथ में बंधा वो तांबे का एक कड़ा, जो पहले मैंने बताया था, एकदम अंगारे की तरह लाल हो गया। कड़े से एक चिंगारी निकली और उस साये के छूते ही एक जोरदार आवाज हुई, चटा! कड़ा बीच से 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गया था और वो डरावना साया चीखते हुए वहां से गायब हो जाता है। कबीर हांफता हुआ बाहर भागा और सीधे अपनी कुर्सी पर आकर गिर गया। वह सदमे में था। उसका शरीर बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। तभी रात के ठीक 3 बजे कबीर का फोन बजा। स्क्रीन पर सुपरवाइजर राघव का नाम था। कबीर ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ राघव की चीखने की आवाज थी, कबीर, तुम वहां क्या कर रहे हो? मैंने अभी सीसीटीवी में देखा, तुम फर्स्ट फ्लोर पर अकेले बैठे हो। कबीर ने रोते हुए कहा, सर यहाँ वॉशरूम। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि साल भर पहले इसी फर्स्ट फ्लोर पर एक पागल मरीज ने रात के 3 बजे खुदकुशी कर ली थी। उसकी लाश पिछले हफ्ते ही नीचे मार्ग से गायब हो गई है। रात को वो फ्लोर उनका हो जाता है, भागो वहां से। कबीर ने जैसे ही फोन काटा, उसने देखा कि वार्ड के सारे खाली स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगते हैं, जैसे उन पर कोई अदृश्य लाशें लेटी हो। कबीर बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों की तरफ भागा। सीधे टॉप फ्लोर पर जाकर ही दम लिया। उसे लगभग 103 डिग्री का तेज बुखार चढ़ चुका था। यह सब होने के बाद में ही सुबह होते ही कबीर ने उस अस्पताल से इस्तीफा दे दिया। वह टूटे हुए कड़ों के टुकड़ों को लेकर सीधे अपने गांव के गोरी बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने जैसे ही इस कड़े के उस काले पड़ चुके टुकड़ों को देखा कि आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा ने गंभीर और डरी हुई आवाज में कहा, बेटा, तू किसी साधारण भूत से नहीं, बल्कि एक ऐसे जल पिशाच और अतृप्त रूहों के झुंड से टकरा कर आया है। इस कड़े ने उस बुरी शक्ति का पूरा वार अपने ऊपर झेल लिया और खुद को कुर्बान कर दिया। अगर ये कड़ा 1 सेकंड के लिए भी और ढीला पड़ जाता तो आज तेरी रूह भी उसी अस्पताल के मुर्दा घर में कैद होकर रह जाती। कबीर ने उसके बाद कभी कटक के उस इलाके की तरफ पैर भी नहीं रखा। दोस्तों, आज भी उस सरकारी अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर को रात के 12 बजे के बाद एक लोहे के बड़े ताले से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहां के गार्ड्स का कहना है कि आज भी रात के 3 बजे नीचे मुर्दा घर से किसी के सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी कबीर की वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली आप बीती। क्या आपके साथ भी कभी किसी अस्पताल या सुनसान जगह पर ऐसा कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी और सच्ची घटना है तो स्क्रीन पर दिख रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल पर हमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजें। मैं उसे अपने शो पर नरेट करूँगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रात एक और नई दहशत के साथ में।
तब तक के लिए